ये कोई आंसर की हो गई या फैताल हो गया। सभी ये सोच रहे हैं कि कितने आंसर की और जारी करोगे। तो ये क्या है कि 2 आंसर की तो आरपीएससी भी जारी करती है पहले, फिर आपसे प्रिवेदना मांगती है। तो इसके बाद में जो दूसरा मैंने जारी किया था प्रूफ के साथ, जो कुछ प्रूफ थे यार वहाँ वो इसलिए जारी किए, इसका मतलब ये नहीं था कि वो मेरे उत्तर हैं। मैं ये बताना चाहता था उसमें कि जब भी अगर किसी को ज़रूरत हो तो ये प्रूफ काम में आ जाएंगे, आपको बार बार वो भटकना नहीं पड़ेगा। जितने मेरे पास थे वो मैंने दिए। इसके अलावा भी और भी 1-2 प्रूफ हैं वो आगे हैं जो इसमें अपन चर्चा करेंगे। आज ये आंसर की है वो मेरी तरफ से अनंतिम है, ये मानो आप कि बस अब इसके बाद और नहीं, यानी फाइनल आंसर की है। और वैसे कभी फाइनल नहीं होती, आरपीएससी की आंसर की आएगी वही फाइनल है। और ज़्यादातर प्रश्नों के उत्तर इसमें बता दिए गए हैं। पूरे 150 प्रश्नों की आंसर की है, 150 प्रश्न, जिसमें साइको और वो कंप्यूटर वाले भी शामिल हैं। सभी प्रश्न हैं। 132 प्रश्न हिंदी के हैं और 18 प्रश्न हैं वो अन्य हैं। तो ये पूरे मैं उत्तर आपको उत्तरी बताऊंगा। आज विश्लेषण हमने पहले कर लिया था, जहाँ थोड़ी बहुत ज़रूरत है वहाँ मैं डिलीट की बात आपको बता दूंगा। अब आप अपना प्रश्न पत्र है जो आपने किया है, अब आप ओएमआर शीट से मिला सकते हैं और फिर अपना थोड़ा बहुत आप जज कर सकते हैं कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो ये सब करने के बाद में मैंने ऐसा किया है, क्योंकि कई कमेंट्स आ गए कि अब आप फाइनल आंसर की जारी कर दो, क्योंकि सभी जारी करते हैं। अब बड़े आदमी हैं, उनको तो उनका अनुकरण तो करना ही पड़ता है ना, ये ज़रूरी भी होता है। तो अनुकरण मान लो चाहे कुछ भी मान लो, मैंने थोड़ा विचार किया, फिर सोचा कि उत्तर कैसे हो सकता है, प्रश्न कहाँ से दिया है, हो सकता है कि मेरे से भी कुछ भूल हो गई होगी, इस तरह से मिला करके अब ये आंसर की है वो लगभग सही है। लगभग ही बोलूँगा मैं फिर भी, क्योंकि आरपीएससी शेयर है, अब बाकी तो आरपीएससी मानेगी। कुछ प्रश्नों में अब भी है, 3-4 प्रश्न है वो इसमें आएंगे। तो ये देखिए पहला प्रश्न, उत्तर बताते जाएंगे बस। पहला प्रश्न है, राजपत्रित अधिकारियों उच्च अधिकारियों के नियुक्ति प्रतिनियुक्ति पदोन्नति हेतु अधिसूचना का प्रयोग नहीं होता है। ये पहला विकल्प है, अधिसूचना के संबंध में सही कथन है। तो इसमें देखिए आप सही कथन है, तो ये उत्तर इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। और ये दूसरा, ये अधिसूचना में क्रमांक आवश्यक होता है, ये देखो बाकी सब में नहीं है। दूसरा देखो, सही अर्थयुक्त शब्द युग्म है, तो सही अर्थयुक्त शब्द युग्म करोड़ वाला है, करोड़ गोद करोड़ 100 लाख। दूसरा देखो, किस विकल्प के सभी शब्द स्वर संधि के हैं, स्वर संधि के सारे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उत्तमांग, विद्यार्थी, देवीच्छा, ये डिस्कस हम पहले कर चुके, आज जल्दी करेंगे, थोड़ा आपका टाइम हालांकि फुर्सत में आप, लेकिन फिर भी जरूरी है। मुहावरे का सही अर्थ है दांत को काटी रोटी, इजी प्रश्न था। किस विकल्प के सभी शब्द अनु उपसर्ग से बने हैं, तो अनुज और अनुग्रह है, ये उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा कथन असंगत है, सरकारी कार्यालयों द्वारा सामान आपूर्ति निर्माण, पूरे विकल्प नहीं पढ़ करके मैं आपको सीधे ही उत्तर बता रहा हूं। तो छठे में ये सरकारी प्रतिष्ठान ही निविदा जारी कर सकते हैं। किस सरकारी पत्र में पत्र के ऊपरी हिस्से में बाईं शीर्ष पर प्रेषक अधिकारी का नाम पद छपा रहता है, तो अर्थशासक के पत्र में, अर्थशासक के पत्र। आज ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर देखो, किस विकल्प में असंगत विलोम शब्द है, तो ये अमर अजर है, अमर अजर। नी प्रत्यय रहित शब्द वाला विकल्प है नानी। का बरखा जब कृषि सुखाने, लोकोक्ति का सही अर्थ है काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ होती है, काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ होती है, ये 3 नंबर। किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं, तो ये निरपराध, उच्छ्वास, उच्छृंखल, ये वाला उत्तर। किस विकल्प में सभी शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो ये पर्याप्त, दुर्दिन, अभ्यागत, ये उत्तर हो जाए। ये 12 प्रश्न हो गए। हाँ, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, आप बोर हो गए हैं आंसर की देखते देखते। विसर्ग संधि और व्यंजन संधि के उदाहरण है निरोग, सन्मार्ग। कुछ ये बता रहे हैं कि निरोग है वो
इसमें होना चाहिए, तो एक बार तो उत्तर यही मानेंगे, बाद में वो जाने। ज्ञापन के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असंगत है? ये 14 का प्रश्न है, तो ज्यादा विकल्प पढ़े बिना ही मैं आपको उत्तर बता दूं, ये चौथा है। ज्ञापन में प्रेषित का नाम पता पत्र के ऊपर दाईं तरफ लिखा जाता है, ये गलत है। इसके बाद में देखो 15वां प्रश्न है, कोई राजकीय या गैर राजकीय संस्थान अपने निर्देश, योजना, निर्णय आदि को संबंधित व्यक्तियों तथा आम जनता तक पहुंचाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग करता है? तो ये विज्ञप्ति, इसमें क्या हो जाएगा? विज्ञप्ति हो जाएगा। ये 3 नंबर विज्ञप्ति। ये 15वां प्रश्न था, 15 में विज्ञप्ति है। निम्न में से किसी राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है? इजी प्रश्न था, अधिसूचना। शुद्ध वाक्य बताइए। आगे देखो, इसमें एक को छोड़ करके 3 सभी बता रहे हैं, इसलिए मेरी आंसर की में ये डिलीट है। ये प्रश्न है वो डिलीट है, आरपीसी शायद इसको मान सकती है। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए असंगत शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ये उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। अनेकार्थी अज का अर्थ नहीं होता घोड़ा। किस विकल्प के दोनों शब्द बहुब्री समास के उदाहरण है? निर्जन, पंचानन। इनमें से शुद्ध शब्द बताइए। निरोग, आमन, पुनरावलोकन, तो सौहार्द। इसमें सौहार्द है। ये 21 प्रश्न हो गए। 22वां प्रश्न देखो, किस विकल्प में सभी शब्द तत्पुरुष समास से निर्मित है? तो ये पहला, मनोहर, हवन कुंड, भयभीत। किस विकल्प में मूल शब्द में प्रत्यय का विभाजन दोषपूर्ण है? मेरे अनुसार यही है, बुढ़ापा। कुछ है वो ये मान करके इसको डिलीट मानते हैं। यह शब्द अनेकार्थी है, कर, कर है वो अनेकार्थी है। फिर आगे देखिए, पर्यायवाची शब्दों वाला है, तो ये इजी प्रश्न था। किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें प्रसून, कुसुम, पल्लव, ये 2 नंबर। अगला देखो, आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ है क्रोध भड़काना। 26 में क्रोध भड़काना। जब कोई एक पत्र अनेक कर्मचारियों, विभागों या शाखाओं को भेजा जाता है तब उस पत्र को कहा जाता है परिपत्र। मनुष्य की लक्ष्य प्राप्ति में, ये पैराग्राफ से प्रश्न है, तो लक्ष्य प्राप्ति में पहला श्रम हो ही जाएगा, श्रम। उक्त गद्यांश का सर्वाधिक संगत शीर्षक है श्रम का महत्व है। चींटी को श्रम का प्रतीक मानने का कारण है वह अथक परिश्रम करती है, वह अथक परिश्रम करती है। फिर देखो अगला प्रश्न है वो साइकोलॉजी का है, मानसिक अस्वस्थता प्रभावित करती है। तो इसमें चारों ही सी हैं, ए, बी, सी एवं डी। ये कौशल के सेनापति किसका दमन करने जाते हैं? तो ये पहाड़ी दस्युओं का, पहाड़ी दस्युओं का। गार सादे तोशी का ग्रंथ इस्तवार दे ला लिटरेचर हिंदुस्तानी का प्रथम भाग किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? 1839। विसल देवरासो प्रधानतः काव्य है श्रृंगारी। अब ऐसे पेपर है उनमें भी गर्मिश प्रिंट आती है श्रृंगार की। फिर अगला देखो, उद्दीपन किसे कहा जाता है? विषय के बाहरी चेष्टाओं को। विषय मानी आलंबन, विषय आलंबन के बाहरी चेष्टाओं को। गोरी सोए सेज पर मुख पर डारे केस, ये किसके देहांत पर दुआ कहा था मीर खुसरो ने? निजामुद्दीन औलिया। इनमें से सर्वांग निरूपक कवि हैं भिखारी दास। आनंद कादम्बिनी के संपादक हैं प्रेमघन। ये कौन है? प्रेमघन है। फिर ये अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कथन आईसीटी के बारे में सही नहीं है?
आईसीटी के बारे में सही नहीं है। इसमें दूसरा और तीसरा बताते हैं, ये तीसरा मान रहे हैं, वैसे दूसरा भी कई है वो मान रहे हैं। फिर देखो, अनुकरण सिद्धांत के संबंध में उपयुक्त कथन है। अनुकरण सिद्धांत के संबंध में उपयुक्त कथन है, ये 40 का प्रश्न। तो इसमें पुनर्प्रस्तुतिकरण ही अनुकरण है, दूसरे नंबर वाला। मधुलिका ने राजा से पुरस्कार स्वरूप क्या मांगा? प्राणदंड, 4 नंबर। यह शहर यही सच है में आया है, तो ये कानपुर। हाँ, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, बहुत बहुत सॉल्यूशन कर लिया। भारतेंदु का मूल नाटक है प्रेम जोगिनी। अगर किसी का ने नहीं किया है तो फिर अपन थोड़ा प्रूफ दे सकते हैं, यहाँ अड़ंगा हो सकता है, बाकी उत्तर तो ये है ही। बड़े बड़े नयन सो आंसू भरी भरी ढरी, ये 44 का प्रश्न है। तो इसमें देव की पंक्तियां आई, ये कवि देव। राजस्थान के कवि नहीं है, शिवमंगल सिंह सुमन, उज्जैन के हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री, ये साइकोलॉजी का प्रश्न है। साइकोलॉजी की इस बार काफी कम प्रश्न दिए हैं, इससे भी मेरिट पर थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। तो ये देखिए, इसमें शिक्षण अधिगम सामग्री की महत्ता की दृष्टि से निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन उपयुक्त हैं? तो ये यानी सही है। तो ये विद्यार्थियों के अधिगम में सहायक होते हैं, अनुदेशन विद्यार्थियों तक अच्छी तरह पहुंचने में सहायक है, विद्यार्थियों के अभिप्रेरणा स्तर को बढ़ाने में सहायक है, आनंददायी अधिगम को बढ़ाने में सहायक है। तो चारों हैं, 4 नंबर। ये उत्तर मुझे किसी ने बताया, ये मान लो। रीतिबद्ध कवि वे हैं जिन्होंने रीति ग्रंथ, ये डॉक्टर नगेंद्र का कथन है, रीतिबद्ध वाला। दादू दयाल की रचना है अंगवधु। सतगुरु समान को सगा, समान का अर्थ है समान, पहली लाइन में से उत्तर है, लोग पढ़ते रहे पूरे वो। बंदों को सल्या दिशी प्राची का आशय है, ये प्रश्न संख्या 50। तो कौशल्य रूपी पूर्व दिशा की वंदना, कौशल्य रूपी पूर्व दिशा की वंदना। माधव के ब्याह को कितने साल हुए थे? 1 साल। और फिर ये काव्य शास्त्र का प्रश्न है 52 का, यानी 52 का प्रश्न है। तो इसमें काव्यम ये से अर्थ करते व्यवहार विदेश, ये इससे ही प्रश्न सही हो रहा था, और ये मम्मट है। शिक्षण प्रतिमान एवं प्रतिपादक का सही युग्म है, ये साइकोलॉजी का प्रश्न है। तो इसमें सीधा था ही रिचर्ड सचमैन, रिचर्ड सचमैन। अगला प्रश्न देखो, डायरी में प्रतिदिन के ताजे अनुभव लिखे जाते हैं, जबकि आत्मकथा में सुसंबद्ध ढंग से अतीत की घटनाओं और अनुभवों को चुनकर लिखा जाता है। यहाँ डायरी और आत्मकथा के संबंध में तो ये दोनों सही है, दोनों बातें सही है। को घटिए वृष भानुजा, ये सलेश अलंकार है। संप्रेषण प्रक्रिया का प्रथम तत्व है संदेश भेजने वाला, संदेश भेजने वाला, ये हिंदी का ही प्रश्न है। विठलनाथ के शिष्य माने जाते हैं नंददास, 57 में नंददास है। फिर देखो, राजस्थान का सर्वप्रथम समाचार पत्र माना जाता है मजहरूल सरूर। मन के चंचल विकारों को संचारी भाव कहते हैं, तीसरा उत्तर। कबीर के बीजक का भाग नहीं है सतबानी। अंबर परगट में डुबो रही तारागढ़ उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? रूपक। फिर आगे देखो, 12 मासा शैली का वर्णन सबसे पहले निम्न काव्य में मिलता है। तो बिसलदेव रासो, बिसलदेव रासो। साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। लॉन्जाइनस के उदात्त में सम्मिलित है भावावेश की तीव्रता। वृंदावन विहरत फिरे राधानंद, जानी आ गया तो भ्रांतिमान अलंकार है।
भ्रांतिमान अलंकार। पृथ्वी राजराजों में वर्णित घटनाओं तथा संवतों को बिल्कुल भाटों की कल्पना मानने वाले विद्वान है पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। शुक्ल जी कैसी वृत्ति वालों को कविता न करने की सलाह देते हैं? तुच्छ वृत्ति। मरुभूमि का वह मेघ घनश्याम दास बिड़ला। एक और अजगरई लखी एक और मृगराय। ये इसमें रस पूछा है तो भयानक रस, 69 में भयानक रस। एक और अजगरई लखी। अगला प्रश्न देखो, देखो बहुत ही जल्द हम 70 के प्रश्न में आ गए। 70 का प्रश्न है वो छंद का है, छंद का प्रश्न। तो इसमें असंगत पूछा है तो उल्लाला के प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं ये उल्टी देती। कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है, ये कथन किस आलोचक का है? डॉक्टर नामवर सिंह। 71 में नामवर सिंह है। फिर ये मैं बताना भूल गया था, देवकीनंदन खत्री का प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता का प्रकाशन वर्ष है, ये बिल्कुल सही है। डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास में 1882 है। एक बार आरपीसी ही मानेगी, लेकिन ये 1851 में बहुत जगह है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो सही है वो है 1888 ईस्वी। ये हिंदी ग्रंथ अकादमी की 2 किताबों में और रामचंद्र तिवारी के गद्य साहित्य का ये हिंदी गद्य का विकास, ये उनका है, उनकी ऑथेंटिक किताब है, उसमें भी 1888 है। डिलीट होना तय है, इसको मैं डिलीट मानूंगा, ये डिलीट है। हिंदी क्षेत्र में आने वाले राज्यों में नहीं है उड़ीसा। फिर देखो 3 प्रकार की व्यंजनों में आनंदवर्धन ने किसे सर्वोत्कृष्ट स्थान प्रदान किया है? रसध्वनि को, रसध्वनि। दारा की न दौरिये रार नहीं खजूबे की, ये 75 का प्रश्न है, 75। तो 75 में भूषण, ये पंक्ति किसकी है? भूषण की है। नीचे कुछ मनोवैज्ञानिकों और उनके द्वारा जिन पशुओं पक्षियों के ये नाम दिए हैं, तो ये कोहलर कबूतर, कोहलर कबूतर। पद्मावत की भाषा मानी गई है अवधी। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम का समष्टिज है? सिस्टम का समष्टिज है। 78 का प्रश्न देखिए, ये भी मनोविज्ञान से है, तो इसमें भी ये चारों हैं, ए बी सी और डी। 3 नंबर वाला उत्तर। रीतिमुक्त काव्य धारे में इन्हें नहीं माना जाता, पजनेस को नहीं माना जाता। 13वीं सदी की रचना है, वही डिस्प्यूट है। संदेश राशक उत्तर एक बार ये मान सकते हैं, लेकिन प्रश्न डिलीट हो सकता है, नहीं होगा तो करवा देंगे। हाँ मानना ही चाहिए, मान लेंगे। सघन कुंज छाया सुखद शीतल, ये दोहा लिखा है बिहारी ने, बिहारी पर आए 2-3 प्रश्न। हिंदी के प्रथम आचार्य माने जाते हैं केशवदास। मोतीलाल मेनारिया के अनुसार विसल देवरासों का रचना काल समय है 16वीं शताब्दी। चाहिए युगल किशोर लखी लोचन युगल अनेक, युगल किशोर को देखने के लिए अनेक यत्र युगल। देखो ये प्रश्न, इसकी आपको हकीकत बताऊं, नेत्र युगल क्यों चाहिए? तो उत्तर तो ये है इसके अनुसार, इसमें कोई शक नहीं है। ये दूसरा उत्तर है, तीसरा नहीं है भाई। 2 नेत्र ये शोभा देखने के लिए अपर्याप्त है, लेकिन ये इन्होंने प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस दिया है। ये कितने का प्रश्न है? 84 का प्रश्न है। तो 84 के प्रश्न में देखियो कि बिहारी रत्नाकर हमारे पाठ्यक्रम में था। बिहारी रत्नाकर के पहले 25 दोहे थे, ये 238वां दोहा है, ये दोहा 238वां है। तो अगर किसी का गलत हो गया हो तो इस पर ट्राई की जा सकती है। उत्तर ये है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। 238वां है बिहारी रत्नाकर में, 238वां दोहा है। बाकी उत्तर ये है इसके अनुसार, ये तीसरा है, उत्तर नहीं होगा, क्योंकि इसको पढ़ने से ही पता चला ना, तो उसको पढ़ा, पढ़ने पर ये उत्तर मिल गया, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। लेकिन ये आउट ऑफ सिलेबस माना जा सकता है, क्योंकि इस उन्होंने प्रश्न है वो किसका कथन ये पूछ लेते हैं तब तो नहीं होता। लेकिन देखो
ये इसमें से प्रश्न पूछा है कंटेंट में से। तो कंटेंट के लिए आपके बिहारी रत्नाकर से 25 ही दोए थे, 1 से 25। तो यहां अगर किसी का गलत हो गया तो संभावना बनती है। फिर मनुष्य का मन एक समुद्र में तैरते हुए बर्फ के शिलाखंड के समान है, ये वाक्य किस आलोचक या सिद्धांतकार का है? तो ये सिगमंड फ्राइड का है। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? 1875 में। कीर्ति बनी थी भूति भली सोई, यहां भूति से आशय संपत्ति। देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है, एक ध्वनि के लिए एकाधिक लिपि चिन्ह। ये 88 का प्रश्न है, 88 के प्रश्न में ये तीसरा है। फिर ये साइको का प्रश्न, निर्मितवाद रचनावाद उपागम के अनुसार निम्न में से कौन सी अधिगम की दशा नहीं है? तो ये देखिए आप, अध्यापक द्वारा अधिगम का स्वामित्व है, अध्यापक द्वारा अधिगम का स्वामित्व है। फिर अगला देखो, ये साइको वाले प्रश्न भाई बताए हुए हैं, इसमें गुण है सुख दुख के मधुर मिलन से ये प्रसाद। कुछ है वो माधुर्य बता रहे हैं, प्रसाद है। चौपाई के संबंध में सही कथन है, तो प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। ये मैंने कहा भी था कि लोग यूं याद करते रहेंगे, पूछेंगे चौपाई वाला, आपको याद आ गया होगा, कुछ स्टूडेंट है उनको। विद्यापति की रचना कीर्तिलता की भाषा है अवहट। अवहट। काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? 1893। जे बिनु काज दाहिने उबाएं, ये पंक्ति तुलसीदास कृत रामचरितमानस के किस खंड से ली गई है? तो बालकांड से। सामान्य कॉमन सेंस का प्रश्न था। मिश्र बंधु विनोद के कुल प्रकाशित भाग हैं 4 भाग हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी उर्दू गद्य पुस्तकें किस वर्ष में तैयार करवाई गई? 1803 में। 1803 में। फिर अगला प्रश्न है वो फिर मनोविज्ञान से है, मनोविज्ञान से लिया है अगला प्रश्न। तो ये देखिए आप 97, किशोरावस्था में नैतिक निर्णय के बारे में से निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? ये 97। तो 97 का देखिए आप 2 नंबर वाला, नैतिक निर्णय कम मनोवैज्ञानिक तनाव दबाव पैदा करते हैं। दूसरा, श्री संप्रदाय के आचार्य हैं रामानुजाचार्य। पानी गए न उबरे मोती मानस चून, ये किस छंद की पंक्ति है? तो ये दोहा छंद की पंक्ति है। पीयूषो को संदेशड़ा, ये सीधा ये जायसी का कथन है, पद्मावत से। नागमती वियोग से है। पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है ब्रज। रीति काव्य की प्रमुख काव्य भाषा है, तो रीति काव्य की प्रमुख काव्य भाषा ब्रज है। रीति काव्य की प्रमुख काव्य भाषा ब्रज है। नेक्स्ट देखो, काव्य लक्षणकारों की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो इसमें ये ऐदोषो सगुणों सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम मम्मट वाला, ये नहीं है। 104 वाला, ठीक है। इससे पहले एक प्रश्न रह गया शायद, वो दोबारा देख लो। आगर की बात है। गुणवंत हेमंत किसकी कविता है? श्रीधर पाठक की। श्रीधर पाठक, श्रीधर पाठक। इसके बाद में देखो, ये आपको बता दिया 104 वाला है। इसमें चौथा ऐदोषो सुगुणों, ये मम्मट का नहीं है। फिर शिक्षा मनोविज्ञान का प्रश्न है। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। शिक्षा मनोविज्ञान की यह परिभाषा किसने दी है? क्रो एंड क्रो। लक्षणा शब्द शक्ति का सही उदाहरण है, तो यह आगी बढ़वागी ते बड़ी है आगी पेट की। फिर अगला देखो 107 नंबर, ये सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद को अलवर्ग इनको सुमेलित करना है। 107 का प्रश्न, तो इसमें दूसरा उत्तर होगा 2, 1, 4, 3। दूसरा
2 1 4 3, ये देखो 2 1 4 3, 2 1 4 3। फिर अगला देखो, लोग हैं लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत। ये पंक्ति किस कवि की है? घनानंद की। उर्मिला ने अपने यौवन को क्या कहा है? बालक, बालमन कहा इन्होंने, बालक। रस के निर्वैयक्तिक होने का अर्थ क्या होता है? वह व्यक्ति की संकीर्ण सीमाओं से परे होता है। शुक्ल जी ने जिन ग्रंथों के आधार पर आदिकाल की साहित्यिक प्रवृत्ति वीरगाथात्मक मानी है, उनमें से नहीं है, तो उनमें से राउलवेल नहीं है, राउलवेल। नेक्स्ट प्रश्न, शुक्ल जी ने लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग व चित्र का कवि किसे कहा है? घनानंद को। बालिका मेरी मनोरम मित्र थी, पंत की पंक्ति है। रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले विद्वान है पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। समूचा भारतीय काव्य साहित्य रस को प्रत्यक्ष करने का प्रयत्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तुलसीदास की रचना नहीं है राम रक्षा स्तोत्र। फिर ये प्रश्न हिंदी का नहीं है। शिक्षक स्कूल में छात्रों के लिए एक आदर्श मॉडल है। कक्षा में शिक्षक जो कहता है या करता है, छात्र उसका अनुकरण करते हैं। अवलोकनात्मक अधिगम प्रक्रिया के अनुसार इस मुख्य प्रक्रिया को कहा जाता है। ये दो उत्तर आ रहे हैं, अवधान और उत्पादन। संस्कृत साहित्य में शिरीष के फूल को क्या माना गया है? कोमल। सिद्धों की संख्या बताई गई है 84। वल्लभाचार्य ने जीवों की कोटि में इन्हें परिगणित नहीं किया है, ब्रह्म जीव को। रस के संदर्भ में हृदय की मुक्तावस्था को संकीर्णता से मुक्त अनुभव कहने वाले विद्वान हैं रामचंद्र शुक्ल। कविता के दो भेद मुख्य रूप से प्रचलित हैं। उसका आधार कविता में निहित अनुभूति का स्वरूप है। इससे ये प्रश्न का उत्तर चेंज हो गया, वरना तो ये होता, लेकिन ये अब यही होगा, आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ। हालांकि अड़ंगा प्रश्न में लग सकता है। जनसंचार का माध्यम है उपयुक्त छवि, जनसंचार के माध्यम है। संवेगात्मक बुद्धि का प्रत्यक्ष एवं प्रमुख तत्व है बुद्धि लब्धि संवेगात्मक सजगता। ये 124 का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 124। इसमें केवल बी और सी, केवल बी एवं सी। रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य की आरंभिक सीमा कौन सी मानी है? 693 ईस्वी। शब्दों के अलंकार श्रोता को वक्तव्य की ओर उत्सुक बनाते हैं, वैसे अर्थ अलंकार उस वक्तव्य को गाढ़ भाव से अनुभव करने में सहायक होते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। 126 में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर नेक्स्ट देखो, लक्ष्मण जब श्रांत पवन की तरह आवे तो उर्मिला क्या बनना चाहती है? सुरभि समान। भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास बताने वाले विद्वान हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। शक्ति निपुणता लोकशास्त्र काव्यात वेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षायाभ्यास इति हेतुस्त दुद्भवे। काव्य हेतु विषयक ये मत किस आचार्य का है? तो ये मत है वो मम्मट का ही है। किसका है? मम्मट का। निपुणता से ये प्रश्न हो सकता था। निम्नांकित में से कौन सा सहयोगात्मक अधिगम का अवयव नहीं है? व्यक्तिगत संप्राप्ति, व्यक्तिगत संप्राप्ति। निम्न में से स्थायी भाव नहीं है। ये प्रश्न डिलीट होना तय है, ये डिलीट में रख लेते हैं। उत्तर तो यही होता स्वेद, लेकिन ये हास नहीं, हरास मिस प्रिंटिंग हुई है, इसके कारण हो सकता है। आदिकाल की इस रचना में महाराणा प्रताप का वर्णन मिलता है खुमान रसो। फिर है कंप्यूटर समर्थित अधिगम के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो इसमें दूसरा है
यह व्यक्तिगत स्वगति अधिगम हेतु उपयुक्त नहीं है। व्यक्तिगत स्वगति अधिगम हेतु उपयुक्त नहीं है। आचार्य कुंतक ने इनमें से किसी वक्रोक्ति का एक भेद नहीं माना। तो यह है अर्थ वक्रता। अर्थ वक्रता। गीसु के अनुसार माधव की पत्नी को पुण्य क्यों मिलेगा? क्योंकि उनकी आत्मा प्रसन्न हो रही है। कक्षा में शिक्षण प्रतिमानों को लागू करने के लिए 4 चरणों में नियोजन की आवश्यकता होती है, जो नीचे दिए गए हैं, लेकिन क्रम में व्यवस्थित नहीं है। कोड के अनुसार उन्हें अनुक्रमित कीजिए। तो ये फिर साइको का प्रश्न है 136वां। इसमें ब ए देश है, ब ए देश है, ब ए देश है। ये क्रम जैसे प्रतिक्रिया सिद्धांत पहले आएगा संरचना, फिर प्रतिक्रिया सिद्धांत, फिर सामाजिक प्रणाली, फिर सहायक अवलंब प्रणाली, इस तरह से आएंगे। ऋतुराज का कविता संग्रह है आशा नाम नदी। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछा है इसमें। तो ये तीसरा है, यह विविध अधिगमकर्ताओं के लिए उपयुक्त नहीं है। फिर है सही क्रम बताइए। तो ये हिंदी का ही प्रश्न है। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली और प्राकृत। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की आयु है। तो इसमें पहला ही है 11 वर्ष है उससे अधिक। स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अनुरूप निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ये साइको के ही प्रश्न है सारे। तो इसमें चौथा सही नहीं है। इसके अनुसार विद्यार्थियों को अंतर्दृष्टि, ये मिसप्रिंट है, अंतर्दृष्टि ये ऐसे होता, अधिगम हेतु छोड़ देना चाहिए। फिर देखो जातन की झाई परे में अलंकार बताइए। तो ये श्लेष है। और फिर देखो ये 143, एकुवान पोवी नरेश कै मास हु, मास है मुक्कऊ। तो ये पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। भारत संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार करने की तिथि है 14 सितंबर 1949। ये प्रभावी माना जाता है 26 जनवरी 1950 से। किशोर छात्रों के अवांछित व्यवहार को संशोधित करने का सबसे प्रभावी तरीका है। 145 का प्रश्न देखिए, 145। तो सबसे बड़ा है वो उत्तर होता है, आप ये कर सकते थे, छात्रों के अवांछित व्यवहारों का के कारणों का पता लगाने के लिए इसके सुधार के उपाय सुझाए हैं। चौथा सप्तक के एकमात्र कवि जिनका संबंध राजस्थान से रहा है, नंद किशोर आचार्य। रांगे राघव कृत रचना है तूफानों के बीच। ये तूफानों के बीच। सदगुरु के सदके करूं, यहां सदके से आशय न्योछावर। रईमन अंशुआ नयन डरी जिये दुख प्रगट करे, जाय निकारो गे हते कसन भेद कही दई। तो ये दृष्टांत अलंकार है, ये विकल्प सही है। तो ये देखिए आप, मित्र विलास लाहौर, मित्र विलास लाहौर, ये सही, अन्य गलत है। तो ये 150 प्रश्न है, ये मैंने मेरे अनुसार है वो बता दिए हैं। अब आरपीएस इनमें से 2-4 का क्या उत्तर मानेगी वो लक पर डिपेंड करता है। भाग्य भी कोई चीज़ है। अब भाग्य में ये है कि वही 2 प्रश्न जो आरपीसी मान लीजिए डिलीट करती है वो हमारे गलत हैं, पहले से जैसे उत्तर अमूमन उसको हम गलत मान रहे हैं, वो अगर डिलीट कर दिए तो ये फेवर ले रहा है। तो या दूसरा उत्तर मानती है और वो हमारे पक्ष में है तो भी फेवर है, लेकिन इसके अलावा है वो फेवर में नहीं है। लेकिन जो भी हो, ये आपको 150 प्रश्नों के उत्तर बताने का प्रयास किया गया है। इसे आप उत्तर मिला दें। अब उत्तर कुंजी को तो रख दो, ठीक है। और जो संस्कृत वाली एग्जाम है फर्स्ट ग्रेड की, उसमें लग जाओ। लगभग यही ट्रेंड आएगा, उसमें अंक विभाजन दिया हुआ है। तो मेरी समझ में पहला जो पार्ट है व्याकरण का और काव्य शास्त्र का जो सीनियर वाला है, उसमें से ज़्यादा प्रश्न इसमें भी आए हैं तो उसमें भी आएंगे।
ये ध्यान में रखना है, ठीक है। और रचना और रचनाकार वहाँ आ सकते हैं, थोड़ा सा पेपर है वो उसका ट्रेंड चेंज हो सकता है, तो उसके अनुसार आप देखें। बल्कि अपन एक दिन फिर चर्चा करेंगे कि संस्कृत डिपार्टमेंट वाली जो परीक्षा है फर्स्ट ग्रेड की, उसके लिए हम क्या करें। तो ये आंसर की है, इसके बाद आंसर की चर्चा नहीं चलेगी। आरपीएससी की आंसर की आएगी, वहाँ प्रश्नों में जो दिक्कत होगी उस पर हम चर्चा करेंगे कि कहाँ कहाँ परिवेदनाएं वो लग सकती है। और आपने बहुत आंसर की देखी, इसके लिए आप निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं। सभी को साधुवाद, सभी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।